नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हेल्थ हैंडबुक का 12वां चैप्टर यानी 12वां अध्याय लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पुराने पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। मैं भगवान का शिकारी हूँ। जो लोग भगवान के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं करते और भगवान का अनादर करते हैं वे मेरे निशाने पर हैं। तुम्हें मेरे भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा। जब खुद को भगवान का शिकारी कहता था उसी समय सुजिन के हाथों में लंबा धनुष हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह सुजिन की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा हो। क्या बकवास है, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। सुजिन शिकारी को वह लंबा धनुष वापस नहीं करने वाला था। उसने जियांगली की तरफ देखा और जियांगली को सुजिन से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही हमला करने के लिए तैयार था। जियांगली ने अपने पीछे हरे रंग की रोशनी का निशान छोड़ा और अचानक वह शिकारी के पीछे प्रकट हुआ तथा उसने अपने भाले का इस्तेमाल करके शिकारी पर प्रकाश की छोटी छोटी बूंदें बरसाई। शिकारी जानता था कि जियांगली कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसीलिए उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाई, जिससे उसकी नाक, मुंह और यहाँ तक कि उसके गले के छेद से भी बहुत सारी चमकीली किरणें बाहर निकलने लगी। चमकीली किरणें तुरंत एक बड़ी ढाल बन गई और जियांगली के हमले को रोक दिया। सुजिन को सिर्फ एक हाथ से धनुष पर अपनी पकड़ बनाए रखने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसने अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके धनुष पर कदम रखा और तेजी से हड्डी काटने वाले चाकू को बाहर निकाला। चूंकि वह इसे नियंत्रण में नहीं रख सकता था, इसीलिए वह इसे टुकड़े टुकड़े करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिकारी ने गुस्से से सुजिन पर दहाड़ते हुए कहा। जब उसने देखा कि सुजिन लंबे धनुष को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था, शिकारी ने सुजिन को ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन जियांगली शिकारी को अपनी मर्जी से काम नहीं करने दे रहा था। उसने भाले को गंभीर रूप से पकड़ रखा था और उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की चमक भाले के चारों ओर इकट्ठा होने से पहले अपनी अधिकतम तीव्रता पर पहुंच गई थी। उसके तुरंत बाद भाला, जो अब अपने आप में जीवित लग रहा था, एक हरे अजगर की तरह हो गया, जो बाहर निकलकर शिकारी की छाती पर निशाना साधा। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर शिकारी ने इस हमले को नहीं टाला तो भाले के लगने पर उसका पूरा शरीर टुकड़ों में फट जाएगा। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि शिकारी ने इसे बिल्कुल भी नहीं रोका और सुजिन के पैरों के नीचे पड़े लंबे धनुष को बचाने की कोशिश में लगा रहा। जियांगली के भाले से शिकारी का शरीर सुजिन तक पहुंचने से पहले ही फट गया और एक भयानक धमाका हुआ। ऊपर से मांस के टुकड़े और हरा खून बरसने लगा। सुजिन भी इस विस्फोट से बच नहीं सका, लेकिन वह अपने बचे हुए एक हाथ से सिर्फ अपने सर को ही ढक सका और मांस और खून के घिनौने मलबे को अपने ऊपर गिरने दिया। इसके बाद उसने अपनी जैकेट उतार दी, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा पर कुछ हरा तरल पदार्थ लगा हुआ था। यह भयानक था। सुजिन ने आह भरी। यांग जिचेन पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके शरीर को अभी भी इस तरह की परीक्षा से गुजरना था। उसने जल्दी से जियांगली से पूछा, क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया? नहीं, वह अभी मरा नहीं है। जियांगली की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। उसने लगातार 2 बार उस शिकारी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह उसे पूरी तरह से मारने में विफल रहा। यह मिशन पूरा करना मुश्किल होने वाला था,
जल्दी करो, भागो, भगवान का शिकारी अमर है, इसलिए अगर वह तुम दोनों को फिर से पा गया तो निश्चित रूप से मर जाओगे। अचानक सामने की यार्ड से एक आवाज आई। सूजी ने ऊपर देखा और पाया कि वह आवाज उसी की थी जिसने चूई और उसे भागने दिया था, और अब उसने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ आंटी ली को देखा। उस शिकारी और लिनियो के अलावा उसके परिवार के बाकी लोग पहले ही मर चुके हैं। क्या तुम कहोगे कि हमने अपना वादा निभाया? सूजी ने धीरे से पूछा। आंटी ली ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद, और इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी से चले जाने के लिए कहने आई हूँ। शिकारी को तुम्हें ढूंढने मत देना। तुम्हारे हाथ में जो लंबा धनुष है वह शिकारी का हथियार है, इसीलिए तुम्हें इसे जल्दी से नष्ट करना होगा, अन्यथा तुम जहां भी जाओगे वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। सुजिन अचानक मुस्कुराया और आंटी ली की तरफ विनम्रता से झुका। क्या आप वाकई इस हरकत को जारी रखना चाहती हैं, आंटी ली, या मुझे आपको भगवान कहना चाहिए? जियांगली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, लेकिन वह जल्दी से इससे बाहर आया और आंटी ली की ओर सतर्कता से देखते हुए फुसफुसाया। क्या क्या आपको यकीन है कि वह इस चुनौती में भगवान है? मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, सूजिन ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन आंटी ली ने बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाया और कहा, भगवान, अगर मैं भगवान होती तो मैं अपने परिवार को जिंदा रख पाती, और मुझे निश्चित रूप से यहाँ कुत्ते की तरह नहीं रखा जाता। ऐसा भगवान कैसे हो सकता है जो अपने भाग्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता? तुम मजाक कर रहे हो। जब आपने हमें जाने दिया तो आपने मुझे विशेष रूप से लिनियो के कमरे की तलाशी लेने की याद दिलाई। मैं इससे बहुत हैरान था, और जब मैंने लिनियो की डायरी पढ़ी तो मैं और भी हैरान हो गया। मेरे पास जो जानकारी थी वह अभी भी बहुत कम थी, और मैं उन्हें तब तक एक साथ नहीं जोड़ सका जब तक कि शिकारी प्रकट नहीं हुआ, सूजी ने धीरे से कहा। आंटी ली की पहले से भावहीन आंखें थोड़ी झपक उठी। उसने सूजिन की ओर देखा और कहा, जब तक शिकारी प्रकट नहीं हुआ उसने तुम्हें कोई जरूरी जानकारी दी? बेशक, सूजिन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? मैं पूरी तरह सुनने को तैयार हूँ, आंटी ली ने सिर हिलाया। जियांग ली को यह देखकर थोड़ी परेशानी हो रही थी कि ये दोनों किस तरह पहेलियों में बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और सूजिन को अपनी कहानी बताते हुए सुनता रहा। हमारी कहानी फैंटेसी टाउन नामक जगह से शुरू होती है। यह शहर बहुत ही सुनसान है और बाहरी दुनिया से इसका बहुत कम संपर्क है। इस शहर में रहने वाला लगभग हर व्यक्ति कभी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है सबसे सुनसान जगहें भी अंततः बाहरी दुनिया के संपर्क में आ जाती हैं। चलिए 50 साल पहले की बात करते हैं। फैंटेसी टाउन अब वह सुनसान शहर नहीं रहा जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं, या जिसकी अब कोई परवाह नहीं करता। शहर में बहुत सी संस्कृतियां आ गई जो इसे ऐसी खाई में धकेल रही हैं जहां से यह कभी भी उबर नहीं पाएगा। शहर को सबसे ज्यादा किस चीज ने प्रभावित किया? अर्थव्यवस्था ने, संस्कृति ने? शायद यह दोनों का मिश्रण था। लेकिन एक ऐसी चीज जिसने शहर पर बड़ा प्रभाव डाला था वह था धर्म। ईसाई धर्म, ताओवाद और बौद्ध धर्म फैंटेसी टाउन के हिस्सा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने प्रचारकों को इस छोटे से शहर में भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ चर्च, ताओवादी मंदिर और बौद्ध मंदिर बनाए गए। लेकिन असल में फैंटेसी टाउन के लोगों की मान्यता थी, लेकिन फिर भी एक छोटे से एकांत शहर का भगवान कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह 3 प्रमुख विश्व धर्म सदियों पुराने इतिहास वाले धर्म थे। उनके अनुयायियों पर इसका प्रभाव कुछ ऐसा था जो किसी छोटे शहर के धर्म से कहीं ज्यादा था, और इसीलिए फैंटेसी टाउन के लोगों ने उस भगवान को धोखा देने का फैसला किया
जिसकी वह पूजा करते थे, और इसके बजाय 3 प्रमुख धर्मों की ओर मुड़ गए। लेकिन जिस बेचारे भगवान से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, वह आखिरकार एक भगवान ही था। वह उन विश्वासियों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने अपना विश्वास त्याग दिया था। बदले की यह योजना फैंटेसी टाउन छोड़ने वाले व्यक्ति से शुरू हुई। वह एक महिला थी जिसका उपनाम ली था। वह कुछ दशकों पहले राजधानी शहर में रहने के लिए शहर छोड़कर चली गई थी। भगवान ने उसकी जान ले ली और उसकी पहचान अपने हाथ में ले ली। फिर फैंटेसी टाउन लौट आया। सबसे पहले उसने अपने अनुयायियों को चेतावनी देने के लिए कुछ लोगों को मार डाला, लेकिन उसके अनुयायियों का इसका पता नहीं चला। क्रोधित भगवान ने अब और पीछे न हटने का फैसला किया। उसने उन सभी लोगों को अपना शिकारी बना लिया और 50 साल पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उन्होंने उन सभी आस्तिक लोगों को मारने के लिए नरसंहार किया जिन्होंने इस भगवान से मुंह मोड़ लिया था। जब सूजी ने ये बात समाप्त की तो आंटी ली की ओर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सब सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। अगर वह देवता वास्तव में फैंटेसी टाउन को नष्ट करना चाहता था तो उसमें से कुछ को जीवित क्यों छोड़ा? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए आपको अभी भी लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत है। सूजी ने अपनी दाहिनी छोटी उंगली को अपनी नाक पर थपथपाई और कहा, 3 प्रमुख धर्म आपके असली दुश्मन हैं। बदला लेने से पहले वे आपके दुश्मन थे और बदला लेने के बाद भी वे अभी भी आपके दुश्मन हैं। उस समय तीनों धर्मों ने आपके अस्तित्व को खोज लिया था, लेकिन वे केवल साधारण मनुष्य थे। साधारण मनुष्य भगवान से कैसे लड़ सकते थे? उन्हें एक साथ आना पड़ा और अपनी शक्तियों को उन जगहों पर संयोजित करना पड़ा जहां उनके पूजा स्थल बने हुए थे, ताकि आपको नियंत्रण में रखा जा सके। वह फैंटेसी टाउन में हर 10 साल में एक बार दोहराई जाती है और वह तुम्हारा एकमात्र मौका है। तुमने लिनियो और उसके परिवार को जीवित रखा क्योंकि तुम तीनों धर्मों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहे थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? आंटी ली ने चुपचाप सूजी को देखा और थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई। आपकी कहानी बहुत रोमांचक है, लेकिन यह आपकी अपनी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। बेशक, लेकिन इसमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमें बस इतना करना है कि घंटियों के फिर से बजने का इंतजार करें और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि 10 साल बाद भी आपके पास मौका हो, लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। सूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कहानी सही हो सकती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनौती के लिए उसे किसी रहस्य को सुलझाने की जरूरत नहीं थी। आप कितने दिलचस्प इंसान हैं। यही कारण है कि मैं इतनी छोटी छोटी चीजों से इतना मोहित हो गया जिन्हें इंसान कहा जाता है। मुझे बताओ, भले ही यह सिर्फ तुम्हारे अनुमान है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास पहले से ही सबसे बुनियादी जानकारी है। आंटी ली का भाव गंभीर हो गया। जियांगली को अचानक लगा कि हवा में कोई भयानक आभा उभर गई है। उसने अपना भाला कसकर पकड़ लिया और सामने के आंगन में खड़ी महिला को सावधानी से घूरने लगा। आखिरकार उन दोनों के बीच सिर्फ एक लकड़ी की बाड़ ही थी, लेकिन सूजिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वास्तव में वह सब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं था। ज्यादातर जानकारी लिनियो और उसके भाई की डायरियों से मिली, जबकि कुछ वास्तव में आपसे मिली थी। अच्छा, मैंने तुम्हें कब कोई जानकारी दी? आंटी ली हैरान थी। तुमने कहा था कि तुम लिनियो और उसके परिवार के लिए कुत्ते थे। सूजी ने आगे बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा समय लिया। जब शिकारी ने पहली बार झांगजिंग के शरीर पर कब्जा किया तो मैंने उसे एक बुरी आत्मा को निगलते हुए देखा, जिसका मतलब है कि शिकारी भटकती हुई आत्माओं का कट्टर दुश्मन है। यहाँ तक कि तुमने शिकार के बारे में बात की। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम यह उल्लेख कर रहे हो कि कैसे हर 10 साल में एक बार शिकारी तुम्हें उन ताकतों से आगे निकलने में मदद करेंगे जो तुम्हें पीछे रखती है और शहर में किसी भी भटकती हुई आत्मा का शिकार करते हैं।
आंटी ली ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सूजिन के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। तीसरी बार घंटी बजने के बाद शिकारियों ने मुझे भी शिकार करने की कोशिश की। जब मैं उस समय की स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि लिन्यू और उसका परिवार आपसे ज्यादा शिकारी कुत्तों की तरह था। वे उस रूप के लिए आपसे ज्यादा उपयुक्त हैं। मेरा मतलब है, क्या आपने कभी किसी शिकारी को शिकार करने के लिए बाहर जाते और उसके शिकारी कुत्ते को घर में आराम करने के लिए छोड़ते देखा है? बेशक मेरे द्वारा भी बताई गई कहानी को समझने में मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन तब तक जब तक कि शिकारी ने हमें इस जगह पर आने के लिए दोबारा नहीं रोका। चलो अनुमान लगाते हैं, उसने शिकार करना बंद करने और इसके बजाय यहाँ हमारा इंतजार करने का फैसला क्यों किया? सूजिन ने धीरे से कहा। आंटी ली अचानक मुस्कुराने लगी और उन्होंने सूजिन की ओर सिर हिलाया और कहा, तुम सिर्फ अनुमान लगा रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में यहाँ तक पहुंच गए हो। बुरा नहीं है, लेकिन कौन कहता है कि मेरे शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया है? सूजिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी और उसने अपनी उंगलियों को पहले से भी ज्यादा तेजी से अपने नाक पर टैप करना शुरू कर दिया। फिर वह हंसा और बोला, अच्छा मैं समझ गया, तुम उस दूसरी लाश की बात कर रहे हो, है ना? यह सही है। इसीलिए यह कहने के बजाय कि उसने लगातार 2 बार तुम्हारा रास्ता रोका और मेरी असली पहचान उजागर कर दी, यह कहना अधिक सटीक होगा कि उसने जानबूझकर तुम दोनों को यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम दोनों को यहाँ फंसा सकूं और उसका काम आसान हो जाए। आंटी ली ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी आंखों से चमकती किरणें निकली और सूजिन और जियांग ली को अपनी चपेट में ले लिया। उस शरीर के साथ मेरा शिकारी सीधे मंदिर में प्रकट हो सकता है और जिन घंटियों को सुनने की आप उम्मीद कर रहे हैं वे फिर कभी नहीं बजेंगी। और दोस्तों इसी के साथ ये भाग यही खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।